साकिब को रजा को धक्का देते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक जी। आपको सबूत चाहिए ना? सबूत तो चाहिए। रजा को उस छत से गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। योर ऑनर, इजाजत है? इजाजत है। रजा अगर अपनी गलती से गिरता उस छत से तो दीवार से ट्रिप होकर गिरता योर ऑनर, ऐसे जिसकी दूरी होती 4-5 फीट। या अल्लाह खैर कर, किसी तरह फज्र की नमाज से पहले मस्जिद पहुंच जाऊं मेरे मौला, कहीं देर न हो जाए। या अल्लाह खैर कर। या अल्लाह, इतना बड़ा सांप, ये कैसी नई मुसीबत है भाई। या अल्लाह, चलो शुक्र है फज्र की नमाज से पहले मस्जिद पहुंचा और नमाज अदा हो गई। अब घर पहुंचूं तो सुकून मिले मेरे मौला। मौलवी साहब, कहिए। आप वही मौलवी हैं जो आम वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं? जी जी हाँ, मैं भी अभी फजर की नमाज ही पढ़ के आ रहा हूँ। माजरत चाहूंगा आपको रोकने के लिए, हमारे कबीले में एक मौत हो गई है। या अल्लाह। तफ्तीश से पहले अगर आप नमाज जनाजा पढ़ दें तो उस मरहूम की रूह को सुकून मिलेगा। जी क्यों नहीं, लेकिन जनाजा कहाँ है जनाब? आइए। चलिए। आपका कबीला यहीं रहता है? जी हाँ, इस तरफ आइए। या अल्लाह। ये रहा मेरा बेटा मौलवी साहब। या अल्लाह, ये तो नाबालिग लड़का है। जी हाँ, वक्त से पहले ऊपर वाले ने से अपने पास बुला लिया। या अल्लाह रहम। जनाजे को उठाइए। मासूम का इंतकाल कैसे हुआ जनाब? इसका कत्ल हुआ है। कत्ल?
इतने मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? आप मौलवी साहब, आप हम? ये क्या कह रहे हैं आप? फजल से पहले का वाक्या भूल के मौलवी साहब, एक सांप का हुलिया प्यार करके मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस झाड़ी में खेलने गया था। आप आए, आपने अपने बैस से उस पर हमला कर दिया, उसको मार डाला। वो सांप? वो सांप आपका बेटा था? आप लोग कहीं जिन तो नहीं? हम जिन्नात हैं। या अल्लाह, इस जंगल में हम अमन जैसे कयाम रखते हैं। आपने हमारे बेटे को मार डाला, इसलिए अमन खत्म हो गया। देखिए, मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था कि वो सांप एक जिन, मेरा मतलब आपकी औलाद है। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं ये गुनाह कभी नहीं करता। मुझे बड़ा अफसोस और दर्द है कि वो आपकी औलाद। मौलवी साहब, आपने मुझसे मेरी औलाद छीनी और हम जिन्नात आपकी आने वाली नस्लों को छीन लेंगे। आपकी आने वाली हर नस्ल में एक जवान मौत होगी। आप इस जिन की ये बदला समझे या बदला? खुदा हाफिज। और दादी, फिर वो जिन पेड़ बन गया? हाँ, जिन्नत लोग अपनी हुलिया बदल सकते हैं। आग से बने हैं तो आग की तरह उनकी भी कोई हुलिया नहीं होती है। कभी सांप, कभी पेड़ पौधे, तो कभी जानवर। क्या जिन की कहानी सच है अम्मा? काश झूठ होते, पर सच है। ये कहानी आज से तकरीबन 80 साल पहले की है। वो मौलाना कोई और नहीं, रजा के परदादा थे, मौलाना रौफ अहमद साहब। और जिस जिन ने उनको बद्दुआ दी थी, वो हमारे घर के पीछे वाले जंगल में ही रहते थे। यानी कि आज भी वहाँ जिन है? हाँ। भाईजान, आपको आईपीएल में जरूर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसी फील्डिंग जो करते हैं आप। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा तो ट्यूशन था ना आज। चल जा जा, वरना दादी को बुलाता हूँ। तब देखो, तब दादी को बुलाता हूँ। ट्यूशन की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। क्यों? फील्डिंग में। तो आगे जाकर क्या वो जिन की बद्दुआ सच निकली? हाँ, क्योंकि उसके ठीक 4 साल बाद मौलाना के बड़े बेटे की मौत उन्हीं जंगलों में हो गई। लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये कोई जानवर नहीं, वही जिन का बदला है। और फिर इसके बाद भी रजा के वालिद और वालदा, मेरा अपना बेटा शफीक, उन दोनों की मौत भी एक कार से हो गई। लेकिन मैं जानती हूँ कि उस हादसे के पीछे भी वही जिन्नत लोग थे। क्या दादी, आप भी ना फिर से शुरू हो गए जिन के पुराने किस्सों को लेकर। बेटा, जिन्नत है और हमारे खानदान को उनकी बद्दुआ लगी हुई है। तो दादी, आपको कितनी बार बताऊं कि ना मैं और ना भाईजान दोनों इन किस्सों में नहीं मानते। कमाल करती हैं आप। फिर से बॉल पहुंचा दी तूने। तू अपने आप को धोनी समझता है क्या? चल जा, जाके बॉल ले क्या। फील्डर तू है ना, तू जा। कल भी मैं ही गया था। तो आज भी तू ही जा, वरना खेल बंद कर दे। यार रजा, तेरे लिए मैंने अपनी इतनी बड़ी जिद छोड़ दी, और
बहुत छोटा दिल है तेरा। दादी मैं चलता हूँ और आप लोग भी चलिए, वरना पूरे दिन जिन और डायनों के किस्से सुनने मिलेंगे आपको। बारिश के मौसम में कहाँ जा रहा है बेटा? दादी मैं ट्यूशन को जा रहा हूँ और आप बारिश की चिंता ना करें। क्या है, मैं वो जंगल वाला शॉर्टकट ले लूँ। खबरदार अगर तू वहाँ गया तुझे पता नहीं वहाँ पे जंगल में तेरा जाना मना है। दादी मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये जिन चुड़ैलों के किस्सों में मैं और भाईजान नहीं मानते। भाईजान! रजा भाईजान! रजा! भाईजान! रजा भाईजान! भाईजान ये कैसे हो गया भाईजान? भाईजान! भाईजान ये क्या हुआ? साकिब भाई! भाईजान! भाईजान! या अल्लाह! या अल्लाह! ये टाइल्स पर से गिरा कैसे? क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट तो ये लोग खेल रहे थे सर, पर साकिब भाई ने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया और उसे धक्का दे दिया। नहीं रे यार, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर कोई और था, उसने उसे धक्का दिया, मैंने नहीं। ये झूठ बोल रहे सर, इन लोगों को झगड़ा हुआ नहीं, ऊपर कोई नहीं था। कौन सा ऊपर? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाइए। मैंने धक्का नहीं दिया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने धक्का नहीं दिया। दादी क्यों बोल रही है? पाठक सर, हम हैदराबाद से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए। आप मेरे भाई साकिब का केस ले लीजिए और उसे बचा लीजिए। उसने अपने दोस्त रजा को नहीं मारा, लेकिन पुलिस का कहना है कि वही दोषी है। क्योंकि साकिब भाईजान और रजा, इन दोनों की बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। तो साकिब का इस बारे में क्या कहना? कि वो बेकसूर है। अच्छा, तो रजा छत से गिरा कैसे? साकिब भाईजान का कहना है कि रजा को किसी ने छत से धक्का दिया था। एक मिनट। आपने अभी कहा कि साकिब और रजा के अलावा कोई तीसरा वहां था नहीं। आपने ये भी कहा कि आपके भाई साकिब का कहना है कि उसने रजा को धक्का नहीं मारा। तो जब कोई तीसरा था ही नहीं, तो रजा को धक्का किसने मारा? सर, आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन मेरा भाई कसम खाकर कह रहा है कि रजा को छत से किसी और ने नहीं बल्कि एक जिन ने धक्का दिया। अल्लाह के नाम पे कुछ देता जा बेटा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। रुक। जंगल में जिन्न का साया है। क्या बाबा, सुबह से कोई और मिला नहीं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल तू भी नहीं मिलेगा। ये वही जिन्न है जिसने तेरे जैसे लड़के की जान ली। रजा को तो जानता है ना तू? जंगल में जिन्न का डेरा है। इससे पहले कि तेरा कुछ हो, तू निकल जा दूसरे रास्ते से। निकल जा, मैं कहता हूँ निकल जा, वरना सर, जहां तक मुझे पता है
सर जिन तो कहानियों में होते हैं और वहां भी चिरागों में। सर वो अली बाबा और उसका जिन। अली बाबा? अली बाबा नहीं, अलादीन। ओ हाँ, अलादीन। क्या हुक्म है मेरे आका टाइप्स? ये केवल एक धारणा है, सत्य है कि मिथ्या पता नहीं, लेकिन जिन का जिक्र तो सदियों से नहीं शताब्दियों से चला आ रहा है। कुछ इस्लामिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। कहते हैं जब अल्लाह ने मनुष्य बनाए तो साथ में जिन भी बनाए आग से। और कुछ अच्छे कुछ बुरे हमारे साथ ही रहते हैं, हमको दिखते नहीं जब तक वो ना चाहे। ये देख, कुछ ऐसे दिखते हैं। हैदराबाद में इनकी कई कहानियां हैं, सुनी है मैंने। तो आपको लग रहा है कि साकिब सच बोल रहे हैं? पता नहीं साकिब सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन अगर सच बोल भी रहा है तो अदालत में क्या फर्क पड़ेगा। अदालत तो भूत प्रेत की कहानियों में मानती नहीं, और वैसे भी दंड तो मनुष्य को दिया जाता है, ना कि किसी जिन को। तो ये केस बड़ा दिलचस्प है। मैं जानने को उत्सुक हूं कि जिन भाई साहब चिराग से निकलकर हैदराबाद में क्यों भटक रहे हैं। चलें क्या हैदराबाद? चलिए सर। चलो। वो जिन ही था सर। देखो साकिब, हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो पहचानने में। कोई हो सकता है मनुष्य हो, इंसान हो, जिनके भेष में। नहीं सर, वो इंसान हो ही नहीं सकता। उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता सर। जिस तरह वो मुझे घूर रहा था, जैसे कि वो मुझे नहीं, मेरी रूह को देख रहा हो। सर मैं बॉल लेकर नीचे से ऊपर आ रहा था। रजा छत पर अकेला था। चल रजा, अब तू बैटिंग कर। रजा! मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मौत के मुंह में ढकेलते हुए देखा, और मैं कुछ ना कर सका सर। मेरा यकीन कीजिए सर, वो जिन ही था। उसकी सफेद आंखें थी, लंबे लंबे नाखून थे, 7 फुट ऊंचा लंबा कद, और सर वो अचानक धुएं में गायब हो गया। मुझे पूरा यकीन है सर, ये वही जिन है जिसका डर रजा और रेहान की दादी को हमेशा से था। अच्छा, रजा की दादी को जिन का डर था? जी सर, बरगद के जंगलों का सफेद जिन। इंटरेस्टिंग। आइए नवाब, आइए। अम्मा, छोटे नवाब साहब आए। सलाम वालेकुम अम्मा। वो रजा बेटा का सुन को बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, इस वास्ते ताज़ियत देने आया आपको। अब बैठिए नवाब साहब। नको अम्मा, वो कलेक्टर साहब के यहाँ जाना मेरे को। पास से गुजर रहा था तो सोचा मिल को चलूं, करके आया। अब बोलो तो कलेक्टर साहब से कोठी के बारे में बात करूं? हमको नहीं भेजनी नवाब साहब, कितनी बार कहूँ आपसे। अरे जल्दबाजी नको अम्मा। वैसे मेरे को लगा कि रजा के जाने के बाद इस वीराने में आपका मन नहीं लगेगा करके बोला। खैर कोई बात नहीं, खुदा आपको सेहत दे और आबाद रखे। चलता हूं, खुदा हाफिज। आइए। जी आप? हाँ मैं
केडी पाठक, रेहान का घर यही है? जी। मिलना था उससे, मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं। जा सकता हूँ अंदर? जी। आइए सर, यहाँ से मेरा भाई। अच्छा, तो एक बात बताओ, इस छत पर आने का यही एक रास्ता है या कोई और रास्ता भी है? नहीं सर, बस यही एक रास्ता। वो जो बंगला है वहाँ कौन रहता है? सर वहाँ तो कोई नहीं रहता, वो तो सालों से खाली। हाँ, वैसे भी बंगला तुम्हारी छत से बहुत दूर है। अच्छा, साकिब का कहना है कि जिन बूढ़ा आदमी पहले से ही छत पर आ गया था। उस समय साकिब सीढ़ियों पर था, तो अगर साकिब सीढ़ियों पर था तो वो सीढ़ियों से तो नहीं आया होगा। सवाल यह है कि वो छत पर आया कैसे? छत पर चढ़ा तो चढ़ा, लेकिन फिर वो धुएं में गायब हो गया, तो धुआं आया कहां से? नहीं, वो बूढ़ा आदमी धुएं में गायब हुआ था। वही देख रहा था कि धुआं किस कारण आया था। कोई निशानी मिल जाए? नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि उस रात जोरों से बारिश हुई थी सर, और अगर नहीं भी होती बारिश फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि साकिब झूठ बोल रहा है सर। उसी ने मेरे भाई की जान ली, और ये सब कुछ उस सना की वजह से। सना? कौन सा? सर सना बेटा रेहान, नीचे आ जा, मेरे को डर लग रहा है, कहीं वो जन्नत फिर से ऊपर ना आ जाए। बोल, क्या ढूंढ रहा है बच्चा? नहीं, यहीं कहीं से धुआं उठता हुआ देखा था मैंने, लेकिन अब धुआं दिख नहीं रहा है। आग जहां लगेगी वहां धुआं तो उठेगा ही बच्चा। आग की लपटों से बच, वरना रजा की तरह तू भी झुलस जाएगा। वही सफेद हुआ सर, हो सकता है कि वहां कोई कुछ जला रहा होगा। अगर वहां कोई कुछ जला रहा था तो मुझे वहां देखते ही आग बुझा क्यों दी? और फिर वो धुआं जो मैंने देखा था, अचानक वो धुआं कहां गायब हो गया? और फिर वो फकीर, वो पागल मलंग बाबा, उसका क्या? सर कहीं सचमुच कोई है तो नहीं? डोंट बी सिली, ये जिन वैसे भी अगर अदालत में जिन की बात की तो खिल्ली उड़ाएंगे लोग हमारी। इस केस को भूत नहीं, सबूत के आधार पर जीतना है। योर ऑनर, सबूत कहाँ है? रजा अपने घर की छत पर क्रिकेट खेल रहा था। जरूरी नहीं कि उसे किसी ने धक्का दिया हो, उसका नीचे गिरना हो सकता है एक हादसा, और इस बात के लिए मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। वैसे भी किसी ने साकिब को रजा को धक्का देते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक जी, आपको सबूत चाहिए ना? सबूत तो चाहिए। रजा को उस छत से गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। योर ऑनर, इजाजत है? इजाजत है। रजा अगर अपनी गलती से गिरता उस छत से, तो दीवार से ट्रिप होकर गिरता योर ऑनर, ऐसे, जिसकी दूरी होती 4-5 फीट। लेकिन योर ऑनर, रजा की बॉडी उसकी छत से लगी दीवार से तकरीबन 13 फीट की दूरी पर मिली।
इसका मतलब है कि जब वो गिरा तो काफी फोर्स से गिरा। इसका मतलब है कि उसे किसी ने पीछे से यूं धक्का दिया। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं राव साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रजा ने खुदकुशी की हो, आत्महत्या की हो? इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर वो खुदकुशी करता तो उसकी दूरी जो है 4-5 फीट होती। यकीनन उस वक्त छत पर साकिब के अलावा और कोई मौजूद था ही नहीं। था सर, पर केडी सर, तुम रजा को रास्ते से हटाना चाहते थे। बदला? कैसा बदला मिस्टर राव? योर ऑनर, लव ट्रायंगल। रजा और साकिब एक ही लड़की से प्यार करते थे। सना उस लड़की का नाम है योर ऑनर। और सना रजा के पड़ोस में रहती थी। कुछ ही दिन पहले रजा और साकिब के बीच में बहस छिड़ी। इसके आगे की कहानी रहन सुनाएगा योर ऑनर, रजा का जो छोटा भाई है। हाँ रिहान, बोलिए क्या बताना चाहते हैं आप? योर ऑनर, पिछले हफ्ते जब मैं घर को लौटा तो छत पर से मुझे रजा भाईजान और साकिब की लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से ऊपर गया और मैंने देखा। देख रजा, सना से दूर रह, समझा? क्यों? गर्लफ्रेंड हो तेरी? वैसे भी तुझसे ज्यादा मुझे पसंद करके, समझा? किसने कहा तुझे? किसने कहा? तुझसे पहले वो मुझे जानती है और मैं बहुत सीरियस हूँ उसके लिए। सीरियस? और तू? जब तेरी 3 गर्लफ्रेंड के बारे में उसे पता चलेगा ना, सारी सीरियसनेस तेरी निकल जाएगी, समझा? कौन बताएगा उसे? हाँ, तू बताएगा? रैगिंग करके मुझे छोड़ के मत, रैगिंग करके मुझे छोड़िए। हट रेहान, बोल, नीचे गिरा दूं तुझे? हाँ, गिरा दूं तुझे मैं? हाँ, नीचे गिरा दूं तुझे? ताकि मैं गिर जाऊंगा तो फिर गिरी हुई हरकत करना बंद कर, समझा? ठीक है, वादा, सना से दूर रहना, छोड़, दूर रह सना से। अपने भाई को समझा। लेकिन उसके बाद भी रजा भाईजान ने सना से बात करनी बंद नहीं की। और अगले ही दिन साकिब ने फिर दोनों को बात करते हुए देख लिया। ओह, आई सी। योर ऑनर, साकिब ने रजा को धमकी दी कि अगर दोबारा सना से बात करते हुए देख लिया तो उसी छत से नीचे फेंक देगा। रजा ने वादा किया मगर अपने वादे पर कायम न रह सका। और एक दिन योर ऑनर, जब सना को दोबारा रजा से बात करते हुए देखा तो साकिब गुस्से से तिलमिलाया और उसी छत से रजा को नीचे फेंक दिया। नहीं सर, मैंने रजा को धक्का नहीं दिया, उसे जिन ने धक्का दिया। जिन ने? आप लोग शायद मानेंगे नहीं, पर वहां उस दिन उस छत पर एक जिन था। लंबा सफेद चोगा, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी। सर, उसने रजा को धक्का दिया और उसे मार डाला। भरी दोपहरी में शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, हा? या शायद नशे में रहे होगे, इसीलिए तुमको लगा जिन ने मार दिया। हा? कमाल का बहाना है तुम्हारा। मैं सच कह रहा हूं सर, वो जिन ही था, मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। योर ऑनर, इतने सालों के कैरियर में ये पहली बार इससे अच्छा बहाना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। बड़ी दोपहरी में लंबे लंबे बाल, सफेद चोगे पहने हुए एक जिन, कमाल की बात है, कमाल की बात है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, इस क्रिया पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो एक्चुअली जो बोल रहा है साकिब सही बोल रहा है। इसके पीछे एक कहानी है राव साहब। इसका मतलब है कि जिन है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो इसका मतलब जिन नहीं है? नहीं है, नहीं। वो क्या है कि समझने के लिए कि जिन है या नहीं है, आपको पहले इस कहानी को समझना होगा। योर ऑनर, अच्छा होगा अगर रजा की दादी माँ यहाँ कटघरे में आकर अदालत को ये कहानी समझाए, क्योंकि ये घटना जो घटी है ये उनके पुरखों के इतिहास में घटी है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाओ।
अनुमति है। आइए। योर ऑनर, ये जरीना बेगम है, रजा जी की दादी। दादी जी बताइए अदालत को क्या घटना घटी थी। जनाब, ये बात आज से तकरीबन 80 साल पुरानी है। रजा के परदादा की है, मौलाना रऊफ अहमद साहब, जो शहर की आम वाली मस्जिद में मौलवी थे। और एक दिन फजर की नमाज पढ़ाने मौलाना साहब अपने घर से मस्जिद की ओर निकले। और उसके कुछ महीने बाद जब मौलवी साहब जंगल से जा रहे थे, वो सांप नहीं था साहब, वो जिन था, जिन। उसका दूसरा शिकार बना रजा के दादा और फिर उसके वालिद, और उसके बाद रजा की मौत। और उसकी भी वजह वही जिन है चाचा। ऑर्डर, ऑर्डर। साकिब सच बोल रहा है चाचा। मेरे रजा को इसने नहीं, उसे जिन ने मारा है, जो अपने बेटे की मौत का बदला अब तक हमारे खानदान से ले रहा है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? अम्मा जी, क्या आपके पास या आपके खानदान वालों के पास तो सबूत है कि उसी जिन ने रजा की जान ली? मेरा मतलब है कि आज की तारीख में किसी ने उस जिन को नहीं देखा साकिब के अलावा। नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों की कहानियां झूठी न को होती बेटा। तेरागढ़ के जंगलों में जिन बसती है, और वही रहने वाला एक जिन हमारे खानदान से बदला ले रहा है। योर ऑनर, मैं जरीना भी के जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन 80 साल पहले इनके खानदान वालों ने या इनके पुरखों ने जंगल में किसी जिन या इंसान को देखा, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में रजा की मौत जिन के हाथों नहीं, साकिब के हाथों हुई है योर ऑनर। योर ऑनर, और ठोस सबूत पेश करने के लिए इस फसाद की जड़ सना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं साकिब और रजा को कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। हम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन साकिब इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि मैंने हमेशा से रजा को चाहा था, और ये बात मैंने साकिब से उस लड़ाई के बाद भी कही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो साकिब? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, मैं शुरू से रजा को ही पसंद करती आई हूं, समझे तुम? रुक जाओ सना, बैठो। तुम रजा की वजह से मुझे पसंद नहीं करती ना? अगर रजा ही नहीं हुआ तो? क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर रजा पीछे हट गया तब तो तुम मुझे कंसिडर करोगे। लेकिन साकिब, रजा पीछे क्यों हटेगा? और उसके 2 दिन बाद रजा की मौत हो गई। साकिब ने उसे रास्ते से हटा दिया। जो धमकी वो तुम्हें देकर गया था उसे पूरा किया। योर ऑनर, क्या अभी भी आपको लगता है कि रजा को मारने के लिए साकिब के पास कोई वजह नहीं थी? इट्स अ क्लियर केस ऑफ क्राइम ऑफ पैशन। सर प्लीज, वो सारी बातें
मैंने सना से सिर्फ गुस्से में आकर कह दी थी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था सर। अरे राव साहब, ये जो विवरण आपने अदालत को दिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि रजा और साकिब के बीच घोर दुश्मनी है, राइट? बिल्कुल, सना को लेकर। तो अगर दो व्यक्ति घोर दुश्मन हैं, तो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, पर यहाँ तो दुश्मनी को भुलाकर दोस्त बनकर दोनों रजा की छत पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा क्यों, समझा सकते हैं मुझे? इसका जवाब मैं देता हूँ सर। रजा बचपन से ही मेरे भाई की तरह था, इसलिए उसकी खातिर मैंने सना के लिए अपने जज्बातों को दबा दिया और रजा से माफी मांग ली। सॉरी यार रजा, मुझे माफ कर दे। जज्बातों को दबाना, खेलना, ये सब तुम्हारे धकोसले हैं साकिब। तुम चाहते थे कि रजा तुम पर फिर से भरोसा कर सके, ताकि तुम उसे उसी छत पर ले जा सको, दोस्ती के नाम पर दगा दे सको और उसे पीछे से धक्का दे सको, और यही तुमने उस दिन किया। नहीं सर, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, उसे उस जिन ने... कोई जिन नहीं है। अदालत भी इस बात को नहीं मानती है कि कोई जिन है। अपनी बात दोहराते रहोगे तो तुम अपनी जाल में फंसते चले जाओगे साकिब। मिस पाठक, आप अपने क्लाइंट से कहिए अपना गुनाह कबूल करें और इस केस का दी एंड करें। पता नहीं कब ये पीछा छोड़ेगा हमारा। दादी बस कीजिए, किसी जिन ने भाईजान की जान नहीं ली, भाईजान की जान ली उस साकिब ने, और आप होके अपने ही पोते के कातिल को अदालत में बचाए जा रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है रेहान। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सब झमेले से बाहर रहिए ना, उस साकिब को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। मैं कॉलेज जा रहा हूँ और उसी जंगल के रास्ते से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा वहां से। दादी, आज मैं जानबूझकर वहीं से जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि जिन चुड़ैल वगैरह कुछ भी नहीं होते। छोड़िए मुझे। अंगारों पे चलेगा तो तेरे पैर जल जाएंगे बच्चा, समझ जा, अभी भी वक्त है, समझ जा। जिस चीज के बारे में नहीं जानता उसे दूर रहे, उसे दूर रहे बच्चा, उसे दूर रहे। मैंने कहा था उसे मत जाओ वहाँ। शुक्र है बच के निकल आया, वरना। कहाँ है? अपने कमरे में, सुबह से बुखार में तप रहा है। रेहान, क्या हुआ? मुझे मार देगा, मुझे भी मार देगा। वो देगा? कौन मार देगा? उसी ने रजा भाईजान को मारा। किसने? वो जिन मुझे भी मार देगा सर। यहाँ कोई जिन नहीं है रेहान। आज मैं जंगल के रास्ते से कॉलेज जा रहा था। उस जिनके बेटे की खबर तो नहीं? नहीं, ये तो किसी की भी खबर हो सकती है।
तुझे तेरा भाई बुला रहा है। चल। मुझे दो, मुझे प्लीज। तेरा भाई तुझे बुला रहा है। नहीं, नहीं। या फिर तुम यही मानते हो कि जिन की कहानी झूठी है? सर, आज तक मैं भी जिन की कहानियों पे नहीं मानता था, और आज जब उस कहर को मैंने जंगल में देखा, मुझे भी यकीन हो गया कि जिन अब भी है और वो हमसे बदला ले रहा है। सर, वरुण, जितनी जल्दी हो सके बेरागढ़ के जंगलों में पहुंच। मैं मिलता हूं तुझे। ये जो कब्र का जिक्र किया था तुमने, उस जिन के बेटे का, कहाँ है? आप आ जाएंगे सर। सर मत जाइए सर, मुझे आपको भी। नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना बेटा। अम्मा जी, जाना तो पड़ेगा। सत्य को खोजना है तो वहां जाना तो पड़ेगा। तुम आ गए। हमारा इंतजार था।